आपको बाउंड्री दिख रही ना? दिख रही। भाई ये कार अंदर गई। ओके, एक कदम और उठाइए आराम से, बस अब रोक दो। ठीक, अब ये आपका हो गया लेफ्ट मेंटेन। अब आपको मिली इतनी जगह। ठीक, अब इतनी जगह कवर करने के लिए क्या करना होगा, अपने स्ट्रिंग को घुमाना होगा राइट। एक बार राइट घुमाइए, एक बार और घुमाइए, हल्का सा और, बस ये हो गया आपका स्ट्रिंग सीधा, मतलब सीधी का। अब आपको इतनी जगह मिली, तो उसको कवर करने के लिए अपनी कार को जो लेफ्ट हिस्सा है उसको राइट करने के लिए एक राउंड लगाइए स्ट्रिंग का राइट। एक राउंड का मतलब होता है हाफ स्टीयरिंग। घुमाइए हाफ स्टीयरिंग और घुमाइए। अब हाथ को रोकिए, इसको बोलते हैं हाफ स्टीयरिंग। ठीक, अब देखो आराम से उठाओ गाड़ी क्लच से, अपना लेफ्ट हिस्सा देखना, बस सब कुछ दिख रहा होगा, बाउंड्री भी दिख रही होगी आपको। बहुत सुंदर काम किया है। ठीक, ब्रेक लगा दो। आप जो आपने घुमाया उसको सीधा कर दो। अभी आपने, हाँ घुमाइए और घुमाइए, एक बार और घुमाइए। ये हो गया आपका स्ट्रिंग सीधा स्ट्रेट। तो आगे भी आपको दिख रहा अशोक का पेड़ और आपको पीछे भी अशोक का पेड़ होगा। कौन सा पेड़ है देखिए, कुछ भी दिख रहा होगा ना। अब इसी कार को धीमे धीमे पीछे लाइए, आस्ते आस्ते। तो इस वीडियो को आप देखें मन लगा के कि अंकल जी ने अपनी कार को किया पार्किंग। बहुत सुंदर काम किया अंकल जी ने। देखो इसमें एक सलेंसर की आवाज़ आ रही है ना, मगर अभी दूर है। ये देखो आपको कैमरा सपोर्ट कर रहा है, ये देखो। ठीक, कम से कम एक कदम पीछे और जाओ। ओके, अब इसको करिए न्यूट्रल पहले आप, क्लच दबा के। ठीक हो गया, गाड़ी वहाँ लेके गए और आप घूम फिर के वहीं आ गए। घर आपका ये है और गाड़ी घर के सामने खड़ी है। तो जब गाड़ी लेफ्ट मेंटेन करना हो तो लेफ्ट हमने क्या कहा, यहाँ से ये खिड़की और पीछे वाली खिड़की, तो आपको पूरा मतलब लेफ्ट का क्लियर हो गया, राइट का क्लियर हो गया। तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, दिक्कत सोल्व करने के लिए हम आपके पास आए, आपकी दिक्कत हमने सोल्व करी। अब अपनी कार हमको निकाल के दिखाओ। तो कुछ बात करते हैं अंकल जी से। अंकल जी ने बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से इस काम को किया, मुझे अच्छा लगा। और ये हमने आपकी रख दी चाबी, बस अभी उसकी बाकी बाइक की ना, हाँ स्कूटी की आपकी। ठीक है, अब आपको चलना है बाहर, तो आप अपने हिसाब से लेके चलिए आप। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने दिलीप भैया ने सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन करवाए। पतली पतलियों गलियों से कार निकालना सीखें बाबूजी के संग। बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इन्होंने ये चीज़ को हासिल किया है। और देखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, और देखा जाए तो दिक्कत वाली बात है भी। ओके, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ज़रा बाबूजी यहाँ से आप किधर जाएंगे? आप लेफ्ट। ओके,
तो बाबूजी बड़ा मुझे अच्छा लगा। हमने भगवान जी के 2 दर्शन किए। ये प्रभु ये देव एक तो आपके बगल में मंदिर के और दूसरे आपके। भाई ऐसी उम्र में कार सीख के और इस कम जगह में कार को निकालना मुश्किल काम भी नहीं है, मुश्किल काम है भी अंकल जी। अगर आप चीज़ों को नोट करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर चीज़ों को नोट ना करो तो मुश्किल है। अब किधर जाएंगे बाबूजी आप? राइट। तो देखा जाए बाबूजी अपनी कार को कैसे यूटर्न लेंगे तो कैसे अपनी दिक्कत को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा रोड का लेवल डाउन है, तो देखा जाए बाबूजी अपनी कार को कैसे निकालेंगे। पी लिए थे कल, आज नहीं पियेंगे। ये सामने जस्ट हमारा ये आपका मोटर वाला आ गया। ये हमारा मंदिर है, ये हमारा पूजा का स्थल है। रोजी रोटी का कौन सा? ये हमारी अल्टो कार है, जीवन साथी खड़ी है। और बाबूजी की भी अल्टो कार है, मगर उस अल्टो कार में से अल्टो कार में क्या फ़र्क मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे बाबूजी अपना ये व्हीकल चला रहे हैं तो बाबूजी को चलाने देंगे व्हीकल, हम आपको अपनी अल्टो कार में, इस अल्टो कार में बताते हैं। इस अल्टो कार को आप देखिए कितना सुंदर से, कितना प्यारा ये आपका डैशबोर्ड है। ये सामने आपके एयरबैग है और ये कितना सुंदर से म्यूजिक सिस्टम है। बाबूजी के हाथ में स्टीयरिंग है और सामने मीटर है। और ये देखिए नीचे एसी फैन का सिस्टम है। ये आपका गियर है और ये आपका शीशा खोलने बंद करने का सिस्टम है। ये आपकी हैंड ब्रेक हो गई है। और पीछे देखिए कितना सुंदर से प्यारा से ये पीछे दी गई है। 5 लोग आराम से इस कार में बैठ सकते हैं। और इस कार के बारे में अगर बताएं तो बजट के हिसाब से कार भी अच्छी है और बजट के हिसाब से मेंटेनेंस बढ़िया है बाबू कि बड़ा है। मेंटेनेंस तभी शुरू नहीं हुआ, नई गाड़ी है, मतलब बहुत हल्का मेंटेनेंस भी है। और दूसरी चीज़ चलाने में कितना आपको आनंद आ रहा होगा कि मुश्किल लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे एक बार रुको, स्पीड छोड़ो पहले आप। जब क्लच दबा चुके हैं तो एक्सीलेटर क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा क्यों कर रहे हैं एक्सीलेटर भाई? एक्सीलेटर क्यों दबा रहे हैं आप? इससे कहाँ दबाया? ये दब गया था। साउंड, आवाज़। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लच दबाइए, 1 गियर लगाइए, उठाइए गाड़ी क्लच से। आराम से गाड़ी क्लच उठाइए बस। गलती हो गई। गलती इसलिए हो गई है कि हमारा गाँव पैर जो है गलत जगह पहुँचा। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, अपने आप अपने कान को बिल्कुल मेंटेन करके बैठो। अगर कार में हल्की सी आवाज़ आती है उसको तुरंत फीलिंग रखो कि आवाज़ क्यों आई और हमसे क्या गलती हुई। समझ रहे हैं? जब नंबर 2 में कार चला रहे हो तो नंबर 3 गियर क्यों लगा रहे हो हमको बताओ पहले। अच्छा, नंबर 3 गियर लग गया था, ये भी मुझे नहीं जाना। जब नंबर 2 में कार आपकी बढ़िया चल रही है और आपने अपनी घर से कार निकाली है तो हाथ सेट हो जाने दो, अच्छा पैर को सेट हो जाने दो, चीज़ों को पकड़ लो, तब तीसरा गियर लगाओ। चलो चले? हाँ चलो आराम से। अगर गाड़ी में कोई साउंड आवाज़ आए तो उसको तुरंत कैच करो। हम भी समझ। और आप ये कह रहे हो कि आवाज़ कहाँ आ रही है? एकदम से क्या हो गया हम समझ नहीं पाए। चलिए, तो छोटी छोटी गलतियों में बड़ा हादसा है और छोटी छोटी चीज़ों में हादसा हो जाता है। चलिए, बाबूजी का हमने एक वीडियो बनाया था कल शहीद पथ का, वो भी देख लीजिएगा और ये भी आप देख लीजिए। तो कहने मतलब मेरा ये है, जो बाबूजी से इस वक्त जो गलती हुई है, ये गलती हुई आपकी रोड के मेन रोड पर हुई। अगर ये गलती आपकी गली में हो जाती तो गाड़ी बढ़ जाती,
वहाँ जगह कम है ना, हाँ, वहाँ तो वनी गिरे चलना था ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कम जगह है और ये मेन रोड है, तो यहाँ गलती हुई तो आपने चीज़ों को देखते हुए हमने कंट्रोलिंग कर लिया, बता दिया। वहाँ तो चांस खत्म हो जाए ना। नहीं, वहाँ तो एक ही गियर पे, फर्स्ट ही गियर पे काम करना। तो पहले 1 गियर 2 गियर में आराम से गाड़ी को चलाइए, हाथ को सेट करिए, जब 1 और 2 में बढ़िया सेट हो जाए तब तीसरा गियर लगाइए, ठीक है। राइट। ये कार आपकी है ना, बिल्कुल कि हमारी है? अरे आपकी हमारी देखिए कार है ना। और क्या? ये रोड कहीं भागी जा रही? नहीं यहीं रहेगी ना। हाँ। गाड़ी कहीं भागी जा रही? नहीं। आपके पास रहेगी ना। तो हाँ। जल्दबाजी किस बात की? सही बात। एक समझा, 2 समझा, हाँ। इसको पहले खूब बढ़िया समझ लो, ठीक। जब इससे मजबूत हो जाओगे, तब आगे जब चीज़ें पकड़ लोगे, हाँ साउंड क्यों आई, हमने क्या किया, क्या गलती करी, पहले अपने हाथ को सेट करना। जैसे आपने अपनी गली में एक नंबर में अपने हाथ सेट कर लिया, ओके। अब ये जो आपके सामने रोड है, इस पे चलाइए नंबर 2 में। 2 चल रही है? हाँ 2 चलिए, 9 पे चलाओ, क्योंकि जगह जगह क्या है, कट है, मोड़ है, परेशानी है, दिक्कत है, तो नंबर 2 में आप दिक्कत को सॉल्व कर लोगे। और 3 अगर लगाएंगे तो बेबर आपको गियर घटाना लगेगा, घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 में आप बिल्कुल अस्तार रूप से अपनी चीज़ों को नोट कर लो पहले, ओके। दिलीप भैया सबको नमस्ते कर रहे हैं, बाबूजी सबको बाय कर रहे हैं, और बाबूजी आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि बेटा जो गलती हमसे हुई है अब वो गलती मत करें, अपनी चीज़ों को जरूर सुने, समझे, और गुरु जी की बात जरूर माने। बिल्कुल माने। अरे आप पे तो गुरु है। ये हमारे बहुत बड़े उम्र में देखा जाए तो पिता समान है, मगर इनके सामने हम गुरु हैं, तो ये हमारे सामने चेला है। बिल्कुल। तो पिताजी का भी सामान दे रहा हूँ, और पिताजी का सामान ये है कि जो बगल में हमारे व्यक्ति बैठे हैं वो गुरु हैं इस समय, वो हमारे बेटे नहीं है इस समय, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारा लगा कि आपने अपनी कार को कम से कम गली से निकाला, नहीं निकाला? तो आपने इस कार को देखा, मुझे अच्छा लगा। बाबूजी थोड़ा सा बता दो क्या गलती हो गई थी आपको? जो आपने चप्पल पहनी है, चप्पल ना पहन के घर में आपके पास लेदर वाला शूज हो या बगैर फीते वाला, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स शूज, जो बगैर फीते का होता है और जिसमें पतला सोल होता है, वो तो आपके पास है ना? नहीं है, नहीं, खरीद लेंगे। देखो मैंने ऐसे पहना है ना, देखो ये वाला, ऐसा तो है हमारे। तो ऐसा लो, हाँ नहीं बगैर फीते वाला लो, क्योंकि फीते वाले में क्या सोल थोड़ा सा चौड़ा होता है। अच्छा। वो चौड़ा सोल होता है, वो दिक्कत कर देता है। तो इस हिसाब से आप लीजिए, जिससे जितना बड़ा आपका पंजा हो उसी साइज का जूता हो, ठीक। बगैर फीते का जूता आता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत बढ़िया होता है, अब उसको पहनो, चप्पल ना पहनो। चप्पल में क्या होती है ना, पीछे ना पकड़ नहीं है, स्लिम मार देती है, ठीक है। ये गलती पता क्यों होगा थी कि आपने चप्पल पहन रखा है ना, चप्पल कभी कभी पैर फंस जाता है और गलती हो जाती है। चलिए।